हेलो दोस्तों, ग्रो विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो अच्छी चल रही होगी। लास्ट के दिनों में मार्केट 800 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मोटा मोटा यही है कि जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें हो रही है अनसर्टेनिटी। ठीक है, पहले माना जा रहा था कि बीजेपी जो है आराम से ओवररूल कर जाएगी, आराम से इस इलेक्शन को जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस भी उसे बराबर की टक्कर दे रही है। ठीक है, ये एग्जिट पोल के द्वारा हमें पता लग रहा है कि हाँ, कैसे ऐसे करके वो भी कंपटीशन में है। जो 400 प्लस की जो बातें हो रही थी वो अब नहीं दिख रहा है, तो उस वजह से मार्केट जो है अनसर्टिनिटी फेस कर रहा है। तो उसको फिगर आउट करने के लिए मार्केट अपने आप को पहले से ही मतलब आगे जो आने वाला टाइम है उस चीज को पहले लेके चल रहा है कि अगर उसको रैली भी करनी होगी तो एक नीचे से ही रैली करेगा ना। जहां पे वो ऑलरेडी है वो एक ऑल टाइम हाई है, उसके बाद क्या रैली बनती है, तो वो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं जाता। दूसरी बात ये कि जो इनको कंपटीशन मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से, और इन्होंने एक बयान दिया था मोदी जी ने कि वो जो, अगर आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे कि जो अंबानी है, अदानी जी हैं, वो टम्पू भर के जो पैसा है कांग्रेस को दे रहे हैं। ठीक है, तो और वो पैसा उनको जा रहा है, तो मतलब ब्लेम लगा रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो ये ब्लेम शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? तो जहां तक ये मेरे को याद है, तो जब इलेक्शन से पहले की बात है तो राहुल गांधी जी अपना उनपे अदानी और अंबानी की बात करते थे कि हाँ, इनको पैसा दिया जा रहा है, ये वो सब चीजें ऐसा बोला करते थे। ठीक है, मोदी जी को पे तंज कसते थे कि हाँ, भी वो उनके रिश्तेदार जो हैं उनके साथ मित्र हैं, वो ये वो। तो अभी आपने काफी टाइम, मतलब अभी थोड़ा टाइम में नोट किया होगा कि कांग्रेस अब अदानी और अंबानी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक कारण था। उसके बाद ना कि मोदी जी ने ना कि ये अपना बयान दे दिया है कि टम्पू में भर के पैसे कांग्रेस को पहुंचाए गए हैं। बात ये नहीं कि टम्पू भर के पैसे पहुंचाए गए हैं या कुछ हुआ है। आप या तो देखो, अगर ये सिर्फ बात ही है तो ठीक है। अगर सच में ऐसा कुछ है तो भाई, वो बड़े लोग हैं, उनको पता है कि किसकी सरकार बन रही है, किसका क्या हो रहा है। ठीक है, वो ऑलरेडी जान चुके हैं। इसका मतलब 2014 में जब बीजेपी को फंडिंग हुई थी, तब भी उन्होंने ही फंडिंग की थी। तो मतलब वो ऑलरेडी जानते थे कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। ठीक है, अब भी अगर वो फंडिंग कर रहे हैं सच में कांग्रेस को, तो उनको कहीं ना कहीं तो ये अंदाजा होगा कि हाँ, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा वो तो रिजल्ट वाला दिन ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं बनेगी, क्या सीन है क्या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये सच हुआ तो कुछ ना कुछ ऐसा है। और ये बड़े लोग जो होते हैं ना, वो अपना फायदा ही सोचते हैं कि हमारा जो कारोबार है, कारोबार उन्होंने करना है ना, इंडिया में काम करना है। तो वो अगर सरकार एक बनी तो उनको अच्छा है कि हाँ भाई चलो, इस इनको पैसा दिया, और जैसा कि इलेक्ट्रो बॉन्ड में दिखा ही था कि एक को पैसा दे दिया, चलो ठीक है। अगर उनको लग रहा है कि अनसर्टेनिटी है, और सिर्फ ये नहीं है कि जिस राज्य में ना कि अपना बीजेपी की सरकार होगी वहां पे बिजनेस करना है, ऐसा तो नहीं है ना। सारा इंडिया में बिजनेस करना है, तो भाई हो सकता है कि वो पहले जान गए हो इस चीज को, तो उस वजह से पैसा गया हो। अगर ये सच हुआ तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ फिगर आउट होगा। ये जो कल गिरावट हुई इतनी, ठीक है, उसका भी कारण वही था। मोदी जी ने बयान दिया कि टम्पू भर भर के पैसे आ रहे हैं, तो उस चीज को मार्केट ने लिया बुरा। ठीक है, परसों का बयान है, बट मार्केट ने बिहेव किया कल में। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अपना सरकार किसकी आएगी? सरकार अगर बीजेपी की आती है तो यहाँ से 5-10% रैली हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ मेरे को डाउट नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब चलो, अनसर्टिनिटी तो है ही कि मतलब आ गई और मैं बोल दूं कि 5-10% रैली हो जाएगी और वो कंफर्म ऐसा हो जाएगी, ये भी कंफर्म नहीं है। बट हाँ, मुझे ये लगता है कि हाँ, कर सकते हैं भाई 5-10% की रैली, क्योंकि अगर बनती है बीजेपी की सरकार, वो भी ऐसा कि पूरी 272 प्लस सीट्स अकेले के दम पे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज अगर यही गठबंधन की सरकार हो गई तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, तो दिक्कतें बढ़ेंगी। यहाँ से मार्केट जो है 20-25% करेक्ट हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे 22,000 पे मार्केट यहाँ पे है, और क्रूशियल स्टेज 920 के आसपास से ये मार्केट घूमा है, थोड़ा 100 पॉइंट का ऊपर का रनवे दिया है। अगर यहाँ से भी गिरता है तो 750 के आसपास एक बनेगा स्पोर्ट, और वो स्पोर्ट
कैसे टूटेगा, क्या उसको चीज होगी ट्रिगर करवाने की। पहली बात तो यहाँ से चाहिए एक अच्छी न्यूज, जहां जहां से मार्केट थोड़ा रिकवर होके थोड़ा एक नॉर्मलाइज कंडीशन में आए। लेकिन अगर यहाँ से टूटता तो 750 के पास जाएगा, और 750 कैसे ट्रिगर होगा वो मैं बताता हूँ आपको। आपको पता होगा कि एफएनओ में हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, आप में से काफी लोग करते होंगे, ठीक है। तो वो लोग जब ट्रेड करते हैं या फिर वो क्या करते हैं कि अपनी जो पोजीशन है, मतलब डिलीवरी में जो स्टॉक्स उठाते हैं उनको प्लेज पे दे देते होंगे अपने ब्रोकर को, वो उसके बदले में आपको कुछ पैसा देता है मार्जिन के तौर पे कि हाँ ये इससे आप बाइंग कीजिए, सेलिंग कीजिए, जो भी करना है कीजिए, ठीक है। वैसा ही कुछ ब्रोकर ना कि जो इन्वेस्टर लोग होते हैं या स्विंग ट्रेड वाले लोग होते हैं, उनको ऑफर करते हैं कि आप 1 लाख रुपए लेके आइए, ठीक है, और 2 लाख रुपए हम देंगे। मतलब 1 लाख रुपए डालिए आपको और 2 लाख रुपए आपको और मतलब ब्रोकर की तरफ से दे दिए जाएंगे। मतलब 1 लाख रुपए के आप स्टॉक खरीदते हो तो वहां पे आप 3 लाख रुपए के स्टॉक खरीद सकते हो उस पैसों से, ठीक है। तो ये, और वो 21,750 पे मेरे को लग रहा है कि उनका एक स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अगर मतलब पहले आप चेक कर लीजिए, 750 पे मार्केट ऑलरेडी पहले जा चुका है, ठीक है, पहले 2 बार वो टेस्ट कर चुका है उस लेवल को, लेकिन इस बार जाता है और इस बार ब्रेक भी कर दिया, तो जो बीच की जो लाइन है ना, जो बीच के लेवल है, तो दोस्तों लेवल सबके निकलेंगे, सभी निकलते जाएंगे नीचे की तरफ। जो बड़ा स्पोर्ट बन के आएगा वो 21,200 या 200, जो 34-35 दिख रहा है आपको, वो लेवल निकल के आएगा। और दिक्कतें और बढ़ जाएंगी अगर ये लेवल टूट गया तो, ठीक है। इसके बाद जल्दी से कुछ दिखाई नहीं देता कि कहाँ स्पोर्ट बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद तो 19,800 के लेवल दिखाई देते हैं, हाँ यहाँ कहीं भी होंगे स्पॉट, मैं अगर अच्छे से आपको दिखाऊंगा तो मिलेंगे। लेकिन वर्स्ट केस हो जाएगा अगर 21,000 के नीचे जाता है तो उस टाइम पे मार्केट और गैप फिलिंग करने भी जा सकता है। 19,800 के आसपास मार्केट में गैप छूटा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे भी जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है तो, ठीक है। अपने व्यूज बताइएगा कि आप किसे चाहते हैं कि किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए, किसकी नहीं आनी चाहिए, क्या सीन है क्या नहीं, कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट पसंद आ रहा है, नॉलेज पसंद आ रही है, तो भाई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने व्यूज जरूर रखिएगा कि आप किसको बनाना चाहते हैं, किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी, विद अगर हो सके थोड़ा बहुत तो पॉइंट भी रख दीजिएगा अपना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।